नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। रेलवे से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान टिकट का रद्दीकरण, कहने का मतलब जो आप टिकट कैंसिल करवाते हैं वो ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले तक ही लागू है। और रही बात ये कि जितना टाइम आप कम करके अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं उतने पैसे कटेंगे। कहने का मतलब ये कि रेलवे एक ऐसा साधन है हमारे देश का जहां पर गरीब से गरीब जनता सफर करती है, खतरा कम होता है, लोग बसों में चढ़ना कम करते हैं, हवाई जहाज की आम जनता की उतनी औकात नहीं है। रेलवे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी जो संकट की बात कर रहे हैं, सफाई लास्ट में दे देते हैं कि ना पेट्रोल का संकट है, ना डीजल का संकट है, ना गैस का, लेकिन लोगों में एक भय व्याप्त है। लोग शंका की नजरों से देख रहे हैं और इसका असर हो सकता है आने वाले समय पर रेलवे पे भी पड़ सकता है। आपने कोरोना काल में लॉकडाउन देखा होगा, रेलगाड़ियां बंद हो गई थी, पूरा तबाही सा मच गया था। तो ऐसी संभावना दिखती जा रही है, लेकिन 5 राज्यों का जो चुनाव है उस चुनाव में नेताओं को जो टिकट दिया गया है, जो इस पार्टी के नेता उस पार्टी में और उस पार्टी के नेता इस पार्टी में आते हैं, उससे एक बात और समझ में आती है। अगर पार्टी बदल लेते हैं नेता लोग और राजनीतिक दल उन्हें लेते भी हैं, क्या ये जनता के साथ ठगी नहीं है? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री चेहरा बने थे और पूरे देश की जनता ने उस भाजपा को वोट दिया था जिस भाजपा के नेता होते थे अटल आडवाणी, मुरली मनोहर, जिस पार्टी का सिद्धांत था राम मंदिर, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और भी बहुत सारी चीजें, एक विधान एक प्रधान, इस तरह के नारा लगाया करते थे। और आज की तारीख में भाजपा का अगर आप काउंटिंग करें तो 70% भाजपाई वे हैं जो पहले कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। यानी कांग्रेस के नेता भाग भाग कर भाजपा में आ गए। अब पुराने भाजपाई 20 से 30% रह गए और इस तरह से भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है। मैं ठीक उसी तरह आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और मान्यवर काशीराम जी के जमाने को देख के, उनके नेताओं को देख के, जिनको उन्होंने तैयार किया था, और धीरे 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 बसपा से वो सब निकल गए और बाहरी लोग बसपा में घुस गए और इस तरह से पार्टी का सत्यानाश हुआ। मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, कोई पुरानी किस्से कहानियां नहीं है। असम के अंदर जितने पुराने भाजपाई थे, करीब करीब 70% भाजपाई बाहर हो गए, वो कांग्रेस में जाके शामिल हो गए और उतने ही कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए। जो हेमंत बिस्वा है मुख्यमंत्री असम के, वो भी तो 3 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते थे, पूरे कांग्रेसी थे, अब वो भाजपाई है। सत्ता में आने का, सत्ता पर काबिज होने का कहीं ये भी तो तरीका नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में अभी तक तो माहौल बिल्कुल सही है, ममता दीदी के फेवर में है। 74 जो है कैंडिडेट को इन्होंने टिकट काट दिया टीएमसी से, उसमें 40 महिलाएं और 34 मुस्लिम दिया है। बिल्कुल फ्रेश चेहरा। तो सवाल यह है, जब फ्रेश चेहरा है तो जाहिर सी बात है, क्या वो कांग्रेसी रहे हैं, भाजपाई रहे हैं, ये तो बात का विषय है। लेकिन ममता दीदी ने 74 नए कैंडिडेट दिए और पुराने कैंडिडेट की टिकट काट दिया। भाजपा वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि जो जमी जमाई पार्टी होती है उसके नेताओं को काट लेते हैं और इस तरह से सत्ता में आके काबिज हो जाते हैं। बिहार की हालात देख लीजिए,
अगर आरजेडी विपक्ष में चली गई है, कमजोर हो गई है, तो आरजेडी के जितने भी नेता होंगे धीरे धीरे इस फिराक में होंगे भाजपा ज्वाइन कर लिया जाए। भाजपा ने उसमें एक बड़ा ऑफर भी रखा। भाई नेताजी चाहे कितने बड़े करप्ट हो, कितने बड़े धांधली कर रखे हो, किसी भी अन्य पार्टी से हो, मतलब वोट से है, जैसे ही भाजपा वो ज्वाइन करेंगे और वॉशिंग मशीन की तरह बिल्कुल धुल जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जिस भ्रष्टाचार की बात, जिस परिवारवाद की बात भाजपा करती आई, क्या भाजपा में नहीं है? भाजपा के जो घटक दल हैं क्या उससे अछूते हैं? अगर चिराग पासवान के बारे में बात किया जाए, क्या उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री नहीं होते थे, नेता नहीं होते थे? क्या इसको नकारा जा सकता है? बीसीसीआई के चेयरमैन क्या अमित शाह के पुत्र नहीं है? या ये कह दे कि अमित शाह जी हमारे देश के जो है गृह मंत्री वो निसंतान है? या राजनाथ सिंह जी के पुत्र विधायक नहीं है? तो परिवारवाद तो भाजपा में भी है। अभी निशांत कुमार बिहार में चल रहा है, नीतीश कुमार के पुत्र हैं। क्या परिवारवाद वहां नहीं है? तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार केवल लालू परिवार से जोड़कर क्यों देखा जाता है? अखिलेश यादव को ही क्यों कहा जाता है कि आपके पिताजी नेता होते थे, मुलायम सिंह यादव? और रही बात ये, बहन मायावती जी का तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। अगर वो अपने भाई या भतीजे को भी बगल में खड़ा कर ले तो भी परिवारवाद नजर आता है लोगों को। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये इतना जो है कमीना पंथी की भाई दूसरे में कमी देखिए, अपना कमी छुपाइए, ये भारतीय राजनीति का एक शौक हो चुका है। और रही बात ये, जिस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं, मैं बंगाल की जनता से बात कर रहा हूं, मैं असम की जनता को कह रहा हूं, और आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा। जिस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं, जिस दल को देने जा रहे हैं, क्या गारंटी है कि सत्ता प्राप्त होते ही 6 महीने के अंदर वो पुराने जो भी होंगे उनके नेता वो इधर उधर भाग जाएंगे, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, और जिस पार्टी के खिलाफ आपने वोट किया है उसी पार्टी के नेता वहां नजर आएंगे? क्या गारंटी है? क्योंकि ऐसा ही देखा जा रहा है। भाई कांग्रेसी भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा वाले छोड़ के बगावत के सुर में आ जाते हैं, फिर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। बहुजन समाज का सिद्धांत बड़ा अच्छा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माता थे, अच्छी अच्छी बातें लिखी है। मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष बहुत बड़े थे, उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत काम किया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बहन मायावती जी का अगर शासन आ जाएगा तो फॉर्च्यूनर वाले भाजपाई और कांग्रेसी क्या बसपा ज्वाइन नहीं करेंगे? हमें जवाब चाहिए। और अगर ऐसा बात नहीं है तो असम की हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछिए, जो पहले कांग्रेसी थे आजकल वो भाजपाई हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ जितने भी भाजपाई थे सबके सब भागकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। और 70-80% कांग्रेसी जो थे, जो बहुत दिनों से विपक्ष में करा रहे थे, सबने भाजपा ज्वाइन कर लिया। क्या ये घोषणा पत्र नहीं बननी चाहिए कि जिन महापुरुषों के सिद्धांत पर ये पार्टी खड़ी है, जिन महापुरुषों के वे अनुयायी हुआ करते थे, वही रहेंगे इस पार्टी में? थैली भर भर के, सूटकेस भर भर के आने वाले लोग, फॉर्च्यूनर में चलने वाले लोगों को हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे? क्या पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषणा करेगी? क्या अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, बहन मायावती जी, क्या ये घोषणा करेंगे कि जो हमारे महापुरुषों के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे? बाहर के लोग आएंगे तो हमारे महापुरुषों के हिसाब से चलना होगा, हमारे मिशन के हिसाब से चलना होगा। अगर वो नहीं चलते हैं तो अगले दिन ही उनको क्लिक कर दिया जाएगा। क्या ये बात की गारंटी होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम मान्यवर काशीराम जी के चेहरे को आप देखकर आपको वोट देते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे को देखकर आपको वोट देते हैं, और आप
फॉर्चूनर वाले को बगल में बिठा कर गलबहियां करें, सत्ता की मलाई चाटें। हमारे बच्चे तो भूखे मरेंगे, हम तो ठगेंगे। क्या यहां पर जनता के द्वारा कोई एक्शन हो सकता है? मैंने एक एग्जाम्पल नहीं दिया है, दसियों एग्जाम्पल दिया है। केवल हम सपा, बसपा, समाजवादी पार्टी अथवा आजाद समाज पार्टी के बारे में नहीं बोला। कांग्रेसी भाजपाई बन जाते हैं, भाजपाई कांग्रेसी बन जाते हैं। जदयू वाले कहते हैं मैं निकल के भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। जदयू वाले अपने सांसद को सदस्यता निलंबित कराते हैं क्योंकि वो बागी हो गए, वो आरजेडी से मिल गए। ये जो खेल है, इसमें आखिरकार ठगी कौन जाती है? इस देश की जनता। जब आप रेल मंत्री बनते हैं तो आप नए नए कानून बनाते हैं, सुविधा के नाम पे आप ये कहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है ना रेलवे का, वो बिल्कुल झाड़ू सुबह शाम लगेगी, चमचमाती हुई रहेगी। लेकिन क्या चमचमाती हुई प्लेट में रेलवे भोजन भी सर्व करेगा यात्रियों को? क्या यात्रियों के बेड सीट भी साफ सुथरे होंगे? कुछ और सुविधाएं मिलेगी? नहीं, प्लेटफॉर्म चमकता हुआ नजर आएगा। आप ये सुविधा देते हैं और बड़ी संख्या में आम जनता के मजदूर, किसान, जो लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उनके साथ ये छल। 8 घंटे पहले ही आप टिकट कैंसिल करवाइए। रोज नए नए कानून लाते हैं सुविधा के नाम पे। और 2 रुपया मजदूरी, ये जो है टिकट का किराया कम कर दीजिए जिससे लोगों को राहत मिले। टिकट का किराया कम नहीं होगा, ऊपर से तरह तरह के ऑप्शन लगाए जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है। ये सारे लूटने वाले लोग सत्ता में आ जाते हैं, आम जनता को कुछ कह के आते हैं और करते कुछ और है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।